मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सम्यक अभियान से जुड़े मेरे साथियों, युवा साथियों, किसान बंधुओं, वे सभी प्रबुद्ध जनों जिन्होंने सम्यक अभियान के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है और देते जा रहे हैं। हमारे महाविद्यालयों, विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एवं प्रोफेशनल कोर्सेज में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं, निजी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी बंधुओं, निजी अस्पतालों और निजी मेडिकल कॉलेजेस में कार्यरत नर्सेस बहनों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के सभी बंधुओं, निजी विद्यालयों एवं निजी महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, सहायक प्राध्यापक व प्राध्यापक बंधुओं व वे सभी भाइयों जो सरकारी नीतियों के कारण उपेक्षित व वंचित महसूस कर रहे हैं, सभी को दिवाली के पावन पर्व पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गत एक सप्ताह से मैं दीपावली किस वर्ग के लिए कितना महत्व रखती है, इस विषय पर जानकारी लेने निकल पड़ा। यूं तो समस्याओं के मूल तक पहुंचने की मेरी प्रवृत्ति रही है, क्योंकि पत्रकारिता में, लेखन में संपादक के रूप में दायित्व निभाते हुए हमेशा ही वंचित वर्गों के बीच जाकर उन्हें न्याय व सम्मान दिलाने की चेष्टा मेरे ओर से होती रही है। मैंने सोचा कि दिवाली के महत्व के बारे में किस किस वर्ग के लोग क्या जानते हैं, तो पहले मैं इस विषय पे आ जाऊं। मैंने धनतेरस के बारे में लोगों से पूछना शुरू किया कि आप धनतेरस के बारे में क्या जानते हैं। तो आजकल जो एक सोशल मीडिया पर चल गया है, ये कई प्रकार की यूनिवर्सिटी तैयार हो गई सोशल मीडिया वाली, तो कुछ लोग उससे सुनी सुनाई बातें चालू कर देते हैं कि भाई उस दिन अपना सोने का सामान लिए, चांदी का सामान लिए तो उसके घर में संपत्ति की कमी नहीं होगी, ये सब ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, हमको नया सामान लेना पड़ता है। क्यों? नहीं साहब, ये कुबेर का दिन है तो भगवान कुबेर प्रसन्न हो जाते हैं। बोले धनतेरस किसी ने बताया, धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे उनका, तो धन्वंतरी से क्या समझते हैं? धन के देवता है। आमतौर पर मैं लोगों की बात बताना चाहता हूं। कुछ लोग जानकार आयुर्वेद के रचनाकार हैं, तो आयुर्वेद के रचनाकार हैं तो धनतेरस धन से कैसे मतलब? नाम धन्वंतरी था इसलिए धन से मतलब? इसका जवाब नहीं। फिर नरक चौदस क्यों मनाते हैं? भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मार दिया था, ठीक, लेकिन इसको रूप चौदस क्यों कहते हैं? साहब नरक चौदस को ही तो रूप चौदस कहते हैं, क्यों कहते हैं पता नहीं। फिर आई दिवाली, क्यों मनाते हैं? भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध करके सीता माता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी के साथ अयोध्या लौटे थे। उस दिन पूरे शहर को सजाया गया था, पटाखे फोड़े गए थे, अमावस की रात थी,
उस रात में दिए जलाए गए तो जगमगाता पूरा शहर हो गया, और उसी याद में हम लोग सब दिवाली मनाते हैं। तो फिर दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं? भगवान राम की पूजा होती, लक्ष्मी की पूजा क्यों हो रही है? लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों हो रही है? इसके बारे में जवाब बहुत ही कम लोगों के पास। साहब वो तो ऐश्वर्य की देवी है, सुख संपत्ति की देवी है, और चूंकि भगवान राम लौट के आए थे इसलिए उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा। कुछ अच्छे जानकार लोगों ने बताया कि समुद्र मंथन के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए धन्वंतरी के जन्म प्राकट्य दिवस को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। उन्हीं विद्वानों ने नरक चौदस के बारे में तो नरकासुर के वध की बात बताई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि समुद्र मंथन से कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए मां लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस मानते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा मानी जाती है। फिर हमने पूछा कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? इसका भी जवाब लोगों के पास। एक विद्वान व्यक्ति ने बताया कि धन संपत्ति समृद्धि बिन बुद्धि के हमेशा विवेक शून्यता की ओर चली जाती है, इसलिए समृद्धि के साथ सद्बुद्धि जरूरी है, और सद्बुद्धि के देवता बुद्धि के देवता गणेश जी, इसलिए दोनों की पूजा साथ में की जाती है। उसके बाद गोवर्धन पूजा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया था, उनकी याद में गोवर्धन पूजा। कुछ बहुत धार्मिक विचारों पर मंथन करने वालों ने बताया कि दरअसल गोवर्धन पूजा प्रकृति की पूजा है। उसके बाद भाई दूज की बात आई तो वो यम और यमुना भाई बहन की पक्ष में जो उन्होंने कहानी बताई, जो प्रचलित है। ये तो 5 दिन की दिवाली की बात हुई, जो अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया। मैं कोई बहुत अलग से कोई विचार रखना नहीं चाहता। धार्मिक मान्यताओं के ऊपर, आध्यात्मिक मान्यताओं के ऊपर अनावश्यक किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचना ही चाहिए सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि जब आध्यात्मिक प्रवाह में लोग बहते हैं तो वे अगल बगल क्या है उसको भी देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ एक प्रवाह है और बहते चले जाते हैं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वैज्ञानिक पहलू है कि बरसात के बाद में जो हमारा शरद ऋतु है, शरद ऋतु में अपनी जो कार्तिक मास की अमावस्या के समय जो दीपावली का 5 दिन का होता है, इसमें सभी लोग घर में साफ सफाई करते हैं। बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़े सब पनप जाते हैं, ये अगर साफ सफाई करते हैं तो ये सब चीज साफ हो जाती है। अगर धन्वंतरी जी को धन से भले मान लिए हों, लेकिन हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, नहीं तो मतलब अगर साफ सफाई सब कुछ होगी तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम कह सकते हैं। नरक चौदस और रूप चौदस बोलते हैं, और हम आगे की दूसरे दिन हम लक्ष्मी पूजा दीप प्रज्वलित करके बात करते हैं। जब पूजा और बहुत अच्छी चीज और किसी उत्सव की बात करने लग जाते हैं, उत्सव लेवल पर पहुंचते हैं, निश्चित रूप से अपने आप को सजना संवरना सबकी प्रवृत्ति होती है। तो एक चीज ये भी मान ले कि पहले घर की साफ सफाई कर लो, यहाँ स्वस्थ वातावरण बना दो, और तब अपने रूप सौंदर्य को भी कुछ ऐसा हमें जान पड़ता है कि ये प्रकृति का एक सिस्टम है, हमारे आध्यात्मिक उसमें दिया गया है, चाहे पौराणिक मान के चले या वैदिक मान के चले,
उसमें कुछ ऐसे 30 त्योहार बना दिए गए हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं कि इस समय के बाद में ये पूजा पाठ करने का प्रावधान तो दे दिया गया है, लेकिन उस प्रावधान के बहाने प्रकृति में जो बदलाव आता है अलग अलग रीतियों में, तो उसके हिसाब से हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से, घर परिवार वातावरण की दृष्टि से क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन चीजों को करने की आवश्यकता है, उसके लिए ऐसे 30 त्योहार ला दिए गए हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है। तो हमारी आध्यात्मिक मान्यता भी हो गई, धार्मिक मान्यता भी हो गई और वैज्ञानिक पहलू भी इससे सिद्ध होते हैं। अब मैं आता हूं उन मुद्दों पर जो कि हमारा सम्यक अभियान हमेशा वंचितों के लिए संघर्ष करते आ रहा है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, वो जो आउटसोर्सिंग क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके लिए कर रहा है, प्राइवेट क्षेत्र में जो कर्मचारी कार्यरत उनके साथ में जो शोषण हो रहा है उसके लिए कर रहा है। तब हमारा स्वाभाविक है चिंतन कि उन लोगों से पूछे समझे कि वो दिवाली कैसे मनाएंगे। तो एक जिला अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मचारी से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि वे ऑक्सीजन सिलेंडर का जो काम होता है उसकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उसके साथ ही अस्पताल में जो बने वो दौड़ाते रहता है और वो काम दिन भर करते हैं और ड्यूटी 8 घंटे की क्या 12 घंटे की क्या और भी ज़्यादा हो जाती है। हमने पूछा वेतन कितना मिलता है? साहब कलेक्टर रेट मिलता है। हमने बोले कलेक्टर रेट क्या होता है और कितना मिलता है? हम ये क्या होता है पे भी नहीं जाने कितना होता है? 14,500। तो आपको मिलता कितना है? साहब 10,000। कितने दिनों से इतना मिल रहा है? बोले 6 साल। कितने पढ़े हैं? तो बोले पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। इसी प्रकार एमपीईबी के आउटसोर्सिंग के कर्मचारी मिले, उनसे हमने पूछा। भिन्न भिन्न क्षेत्र के आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से मेरी बातचीत हुई। फिर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों से बात हुई, प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों से बात हुई, नर्सेस से बात हुई। और इन 8 दिनों में कितनी बार मेरे आंखों से पानी निकला, कितने बार मैं चिंतन मनन में गया, कब किन के कारण मेरी नींद उड़ गई, मैं बता नहीं सकता। अगर मैं इस पर उल्लेख करने जाऊं तो अब तक 30 किताब लिखा हूं। ये 31वीं किताब स्याही से नहीं बल्कि आंसुओं से लिखी जा सकती है। इतनी विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं। आउटसोर्सिंग क्षेत्र के कर्मचारियों ने बताया कि जैसे जैसे दिवाली आती है वैसे वैसे उनकी बेचैनी बढ़ती है। हमने बोला क्यों? तो ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, जिस तरीके से बजट चलाते हो साल भर इस समय भी चला सकते हो, आखिर बेचैनी क्यों बढ़ती है? उन्होंने बताया बच्चे हो गए हैं तो घर का एक सिस्टम बन गया है कि उनके लिए कपड़े लेना है। हम माने या ना माने उनके दिमाग में बात है कपड़े लेना है तो लेना है। अब बजट है नहीं, 2 पैसा कहीं अलग से आना नहीं है तो कपड़े कैसे ले? ये चिंता बढ़ गई। फिर यहां की बात तो ठीक है, कपड़े लेना है, पत्नी बोल रही है, बच्चे छोटे हैं, माता पिता की उम्मीदें हैं कि दिवाली के दिन तो आना ही है, आप साल भर बाहर रहो लेकिन लक्ष्मी पूजा घर की होनी चाहिए, घर आना। घर अगर आना जाना करते हैं तो 2-3 हजार रुपए वो खर्चा लग गया। वहां जाते हैं तो थोड़ा सा अपना दिखाना ही पड़ेगा, पटाखे वटाखे सब थोड़ा बहुत कुछ इंतजाम करने ही पड़ेंगे। माता पिता की भी उम्मीद है, कभी कभी माता पिता भी सोचते हैं कि हमारे लिए कपड़ा तो लेके आ जाता बेटा। मतलब उनकी जितनी वेतन है उस वेतन का 2 गुना, एक महीने की वेतन का 2 गुना। अगर 10,000 वेतन है तो 20,000 रुपए चाहिए, तो 20,000 रुपए का इंतजाम कहां से करे? और यदि 20,000 का इंतजाम अभी कर लिया तो दिवाली निपटने के बाद में वो 20,000 रुपए जो कर्ज के रूप में हो जाएगा उसको अदा कैसे करे? ये भारी चिंता सताती है। मतलब ये है दिवाली का असली रूप जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ है, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ है, प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के साथ है, और जो नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ जो निजी अस्पतालों में कार्यरत है उनके साथ है। उनकी दिवाली की ओर तो कोई ध्यान देके देखे। अब दूसरी ओर दिवाली आती है रईसों की, बड़े लोगों की, व्यापारियों की। व्यापारियों ने कमाया, उनको मालूम है कि इस समय अच्छी कमाई होती है, लक्ष्मी पूजा तक की अच्छी उसका एक सीजन चल जाता है। जिनके पास खरीदने की क्षमता नहीं वो कर्जे लेके खरीद, लेकिन खरीद तो रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए वास्तव में दिवाली है और वो धूमधाम से दिवाली मनाते दिखते हैं, उनका अपना एक इंतजाम। फिर आते हैं सर्विस क्लास के लोग। सर्विस क्लास में भी चाहे सरकारी में क्यों न हो, जो जिनको ऊपर की आय नहीं है, ऊपर वाली,
तो वो ऊपर वाली आय नहीं है, मतलब शिक्षक वगैरह वगैरह, तो वो तो साधारण तरीके से दिवाली अपनी मना ले। जिनके पास ऊपर की आय है तो उनके पास तो दिवाली क्या कहना, ऐसी दिवाली किसी की हो ही नहीं सकती, बड़ी शानदार दिवाली। तो जो 2 नंबर की कमाई करने वाले हैं, सबसे सुखद दिवाली उनकी। जो लोग तरह तरह के काम, रेत का काम, शराब का काम आदि आदि सब उल्टे सीधे सब काम करते हैं, दिवाली उनकी। लक्ष्मी भक्त तो वही सबसे सही। मतलब ये हकीकत है मित्रों, इस बात को समझना होगा हमको सबको। मैं आज 8 दिन में जो दिवाली का स्वरूप देखा अपने यहाँ का, जिसको मैं समझने का प्रयास किया, तो मेरे सामने तो ये चीज दिखाई दी। फिर भी मैं दिवाली के अवसर पर आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं इस आशय के साथ दे रहा हूं कि चलिए हमारे साथ, चलिए हम अपनी दिवाली को अच्छे मनाएं। कैसे मनाएं? चलो इस साल थोड़ा सामान्य रूप से मना लीजिए। कर्ज मत करिएगा मित्रों, कर्ज में डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हो। 4,000 रुपए वो आउटसोर्सिंग कंपनी चलाने वाला ले लेता है आपसे, और वो 4,000 उसके पास भी नहीं रहते। उसने 4 जगह बांटा, मंत्री को भी बांटा, अधिकारी को बांटा, सबको बांटा। अरे उन हरामखोरों ने आपकी मेहनत की कमाई को खाया है और ऐश के साथ दिवाली मना रहे हैं। आप जान रहे हैं, मुझे पता है कि ये सरकार शोषण कर रही है, सरकार आपको रुला रही है और खुद दिवाली मना रही है। तो इनका भी दिवाला एक दिन निकलेगा और हम सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए दिवाली मनाएंगे। चलिए हम एक लक्ष्य तय करते हैं, हम 2029 में सब लोग मिलकर शानदार तरीके से दिवाली मनाएंगे, शानदार तरीके से, और एक सामूहिक तरीके से एक एक नगर में, कस्बे में दिवाली मनाने के लिए हम कुछ एक नया प्रारूप भी तैयार करेंगे। उसमें सब लोग झूमते हुए दिखना चाहिए। और भाई दूज का दिन ऐसा होता था पहले के टाइम में ग्रामीण अंचल में कि सब लोग एक साथ मिलते थे और दिवाली मनाते थे। तो ऐसा ही हम कुछ सोचते हैं कि हम दिवाली मनाएं, और जो जहाँ के रहने वाले हैं अपने माता पिता के पास जाए, वहाँ दिवाली मनाए, साल भर में एक साथ मिले, गांव के लोग जैसे मिले तो थोड़ा सा उस गांव से भी जुड़ाव रहेगा, क्योंकि गांव से दूर आ चुके हैं तो थोड़ा गांव से जुड़ाव रहेगा कि चलो हम गांव आए हैं और सबसे मिल रहे हैं, दोस्त यारों से बचपन में साथ में पैदा हुए उन लोगों से मिल रहे हैं। तो ये एक ऐसा भाव बने, हम ये भी तैयारी करेंगे। और 2029 तक मुझे ऐसा लगता है कि 2029 के दिवाली के आते तक हम सारे प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी वेतन के बराबर वेतन सुनिश्चित करा देंगे। प्राइवेट महाविद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी महाविद्यालय के प्राध्यापकों के बराबर वेतन तय करा देंगे। नर्सेस को सरकारी अस्पतालों के नर्सेस के बराबर वेतन तय करा देंगे। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो निजी कंपनियों में कार्यरत है, उनके कार्य के अनुरूप उनको सरकारी क्षेत्र में जितना वेतन मिलता है उनके बराबर वेतन सुनिश्चित करा देंगे। समान कार्य समान वेतन के सिस्टम के साथ में, वंचितों को न्याय दिलाने के सिस्टम के साथ में यह सम्यक अभियान आप लोगों को समानता के स्तर पर लाएगा। और उस समानता के स्तर के पर लाने के बाद में 2029 में धूमधाम के साथ में सब मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में दिवाली मनाएगा। और आइए मित्रों, उस 2029 तक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपने मिशन की ओर चले। पुनः आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।